दोस्तों, हम भगवान शिव को कई नामों से जानते हैं। कोई उन्हें बाबा भोलेनाथ बुलाता है, तो कोई कैलाशपति, कोई देवों के देव महादेव, तो कोई शिव शंकर, और इसी तरह महेश्वर, शंभु, प्रजापति, विशेश्वर। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है, उतनी ही अद्भुत और रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत सी कहानियों और ग्रंथों में पढ़ा भी है, पर फिर भी शिव जी से जुड़े ऐसे बहुत से अद्भुत रहस्य और तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कभी ना कभी आपके मन में प्रश्न उठे होंगे और जिनके उत्तर आप जानना चाहते हैं। अब जैसे कि क्यों शिव जी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है, वो अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, महाकाल का तीसरा नेत्र क्या कर सकता है, और ऐसी ही कई बातें। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसीलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं और बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूरी नहीं होती। लेकिन इसके पीछे भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बेलपत्र को हमेशा जल के साथ ही चढ़ाना होता है। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और ना ही शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना है। गंगा नदी शिव जी की जटाओं से बहती है, परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। मां गंगा का वेग इतना था जिससे भारी विनाश हो सकता था। सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने पहले गंगा जी को अपनी जटाओं में बांधा और फिर अलग अलग दिशाओं से उन्हें धीरे धीरे धरती पर उतारा। शिव जी का मां गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं, परंतु वो पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव के मन को शांत रखते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा को देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है और अक्सर मन में सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाला नाग और कोई नहीं बल्कि नागराज वासुकी है। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। ये शेषनाग के बाद नागों का सबसे बड़ा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे और इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला है। भगवान शिव के दो मुख्य अस्त्र हैं, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसी कारण भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल में धारण कर रखा है। ब्रह्मांड में संगीत का प्रसार करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे महेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ और इस ध्वनि से संगीत के छंद और ताल का भी जन्म हुआ। भगवान शिव के डमरू से ही ओम की आध्यात्मिक ध्वनि पैदा हुई, जो सभी जीवित वस्तुओं में मौजूद है और ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक स्रोत है। तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रौद्र रूप का दृश्य सामने आ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिव के तांडव के 2 रूप हैं? एक रौद्र तांडव जो शिव के प्रलयंकारी क्रोध का प्रतीक है
और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं और आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसीलिए कथक, भरतनाट्यम आदि नृत्य करते वक्त भगवान शिव की नटराज मूर्ति रखी जाती है। भगवान शिव से जुड़ी हर बात संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश है। उनके शरीर पर भस्म लगाने के पीछे भी एक गहरा अर्थ है जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाती है तो अंत में केवल राख ही तो रह जाती है। ये भस्म ही जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में कहें तो ये जीवन, ये संसार, ये मोह माया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा और राख बन जाएगा। और यही कारण है कि भगवान शिव ने भस्म से ही खुद का अभिषेक किया। माना जाता है कि भस्म के अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के ललाट पर उनका तीसरा नेत्र सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और उससे निकली क्रोध की अग्नि से सामने आई हर चीज नष्ट हो सकती है। पर इसका एक अर्थ और भी है, और वो है जीवन को अधिक गहराई से समझना और जीवन को एक नई नजर से देखना। संसार में हर व्यक्ति को तीसरी आंख खोलने की अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।